कोई भी नई डिवाइस आती है गाइस तो सबसे बिग क्वेश्चन ये होता है कि क्या उस डिवाइस को बाय करें या अदर डिवाइसेस जो उससे पहले लॉन्च हुई थी, जो काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी थी, कि उसको बाय करें। दैट्स वाई आज हमें एक बिग कंपैरिजन करना है। कुछ पॉपुलर डिवाइसेस हैं सामने और हमें देखना है कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट इसमें से। प्राइमरीली हम कैमरा ज़्यादा टेस्ट करने वाले हैं बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जहाँ डिवाइसेस मात खा जाती हैं। बाकी मैं आपको सारे फीचर्स भी बताऊंगा, किसका डिस्प्ले बढ़िया है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप वगैरह वगैरह। यानी कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। फर्स्ट विद दी कैमरा टेस्ट देखते हैं किस फोन में कैमरे की परफॉर्मेंस सबसे सुपर निकल के आती है। कलर एक्यूरेसी की बात करें, सबसे पहले कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट कलर आपको निकाल के दिखा सकता है, तो सैम्पल्स में आपको दिखा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जो हमने नोटिस किया वो ये कि पोको F5 में जो कलर निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा बूस्टेड ज़्यादा है, कलर इन्हेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपको दिक्कत लगेगी। बाकी और जो शॉट्स आ रहे हैं सभी फ़ोन में वो नियरली इक्वली आ रहे हैं अगर आप आउटडोर कंडीशन में शॉट्स लेते हैं। नेचुरल ब्लर जो आ रहा है वो रियलमी के फ़ोन में काफ़ी बढ़िया आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी ये आउटडोर की कहानी है। अगर हम इंडोर चलते हैं गाइस तो यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। जैसे कि iQOO जो मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे ओवर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सारे फ़ोन्स में मैंने टैप टू फोकस करके लेता था कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्ली फोकस रहे, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। और इंडोर में OnePlus एंड मोटोरोला सरप्राइजिंगली सबसे बढ़िया कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी 4 शॉट्स में से 3 बार इन तीनों फ़ोन की परफॉर्मेंस सबसे ही अच्छी रही है। OnePlus 11R में काफ़ी अच्छी डिटेल निकल के आ रही है। अदर फोन्स ठीक है, लेकिन ये सोनी के सेंसर बहुत ही बढ़िया है, प्लस यहाँ पे स्नैपड्रैगन का CPU है, तो आपको कैमरे की परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी सी बेटर यहाँ पे मिल रही है। वैसे सारे फोन्स में हायर मेगापिक्सल मिलता है, नंबर सब में अलग अलग हैं। अब ये गाइस डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी किस तरीके से मेगापिक्सल को यूटिलाइज करती है। जैसे कि 200 मेगापिक्सल है वो कितना बेटर यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको कुछ हायर मेगापिक्सल के सैंपल दिखा रहा हूँ। जो हमने नोटिस किया वो ये कि OnePlus तो कंसिस्टेंट है, उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, चाहे डायनेमिक रेंज हो चाहे डिटेल्स हो। पोको में भी सरप्राइजिंगली काफ़ी बढ़िया डिटेल निकल के आ रहा है। 64 MP पुराना वाला है, लेकिन यहाँ पे भी शॉट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि रियलमी का जो सेंसर है वो बैड निकल के आ रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन हमारे टेस्ट में वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं अदर फोन्स में। मोटोरोला का जो 50 MP वो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर उतना बेटर ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया, उतना बेटर तरीके से यूज़ हो नहीं पा रहा था 50 MP। सो दैट्स वाई जो हमें बेटर मिला वो OnePlus एंड पोको में है हायर मेगापिक्सल के केस में। कुछ सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ, सबसे बेटर शॉट निकल के आ रहा है वो OnePlus एंड मोटोरोला में है। मोटोरोला में बढ़िया रीज़न होने का ये है कि वहाँ पे आपको जो मेगापिक्सल मिलता है वो ज़्यादा है, तो डिटेल्स आप थोड़ी सी बेटर मान सकते हैं। लेकिन OnePlus में प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, लेटेस्ट CPU 8 जेन का है जो स्नैपड्रैगन का, तो वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करता था। 8 MP होने के बावजूद भी शॉट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। बाकी पोको अल्ट्रावाइड के केस में मुझे अच्छा नहीं लगा। फोटोज़ की बात कर रहा हूँ, वीडियोज़ में कहानी हो सकता है बदल जाए। एंड रियलमी ओकेश टाइप का है, कुछ ऐसा बहुत बेटर डिटेल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, सो उसको आप बेकार ही मान सकते हैं। iQOO में है ही नहीं, तो वहाँ पे तो कहानी ख़त्म ही हो जाती है। रियलमी ने कुछ नया करने की कोशिश की, यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का यूज़ करके अप टू 4x लॉसलेस जूम फीचर देने की कोशिश की गई आपने। तो यहाँ पे आप रिजल्ट्स देखेंगे तो जो जूमिंग कैपेबिलिटी सबसे बेटर मुझे दिखाई पड़ रही है वो रियलमी के फ़ोन में दिखाई पड़ रही है। एनदर फ़ोन जो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है जूमिंग में वो iQOO का फ़ोन भी है। 64 MP काफ़ी पुराना गाइस, लेकिन यहाँ पे भी जूमिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही। शॉट्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे लगे मुझे जूम के टर्म में। OnePlus ओके है, डिटेल्स यहाँ पे हाइलाइट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उतनी क्लियर शॉट है नहीं जितनी कि हमें रियलमी के फ़ोन में मिल रहे थे। मोटोरोला को छोड़ के बाकी सभी फ़ोन में जस्ट 2 MP का ही मैक्रो दिया गया है, इन केस अवेलेबल है। तो इस फ़ोन में क्या है, अल्ट्रावाइड का यूज़ करके आप मैक्रो शॉट ले सकते हैं। 2 एडवांटेज ये हैं कि आपको जो डिटेल्स मिलेगी बिकॉज आप 13 MP का अल्ट्रावाइड में यूज़ करके मैक्रो शॉट ले रहे हैं कंपेयर टू 2 MP के, तो शॉट्स बहुत ही बेटर होंगे, कलर्स बहुत ही अच्छे होंगे, आप सब्जेक्ट के बहुत क्लोज जा सकते हैं। तो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए मोटोरोला H40। ऑन दी बोनस यहाँ से आप 4K 30 FPS के मैक्रो वीडियोस भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है। पोको के फ़ोन में ये 720p है, लेकिन यहाँ पे ये अप टू 4K है, सो अगेन एक प्लस है, यहाँ पे एडवांटेज दिया जाता है। सस्ता फ़ोन हो महंगा फ़ोन हो, किसी भी फ़ोन की परफॉर्मेंस आप लो लाइट में टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने सारे फ़ोन को
ट्राइपॉड पे माउंट करके शॉट लेने की कोशिश की। आप देख भी सकते हो कि आपको फ़ोन ट्राइपॉड पे नज़र आ रहा होगा। सबसे बेस्ट शॉट अगेन यहाँ पे जो फील हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिटेल और एक्सपोजर में, वो IQ में लाइक बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट और फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट दोनों प्रॉपर्ली फोकस है, लेकिन यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। आफ्टर दैट वन प्लस की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी लो लाइट में। उसके बाद आप रियलमी को देख सकते हैं। पोको में लो लाइट सबसे पैथेटिक है। पैथेटिक इसलिए गए क्योंकि ये फोकस ही नहीं कर पाता है लो लाइट में ऑब्जेक्ट को। मोटोरोला ऑन द अदर हैंड लाइक मिक्स टाइप का है, ना बहुत बैड है ना बहुत अच्छा है। आप डिसेंट शॉट ले सकते हैं लो लाइट में इस फोन से। सबसे बेस्ट शॉट निकल के आ रहा है पोर्ट्रेट इफेक्ट, लाइक नॉर्मल और पोर्ट्रेट में जो ब्लर इफेक्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है वन प्लस में, फॉलोड बाई IQ में। आप मान सकते हैं और IQ में क्या है कि ऑफकोर्स आप ब्लर लेवल सभी फ़ोन में कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा पे बढ़ा दिया बाय मिस्टेक, तो इसीलिए ब्लर लेवल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट सेपरेशन है ना वो बहुत ही बेटर है। उसके बाद रियलमी में क्या है कि कभी कभी नहीं काम करता, लेकिन जब काम कर जाता है तो शॉट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। एंड मोटोरोला में क्या है कि गाइस मैं आपको पहले बताना भूल गया, यहाँ पे कलर बहुत ही अननेचुरल कभी भी आता है। जैसे कि ग्रीन आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अननेचुरल ग्रीन, स्काईज थोड़ी सी पेंटेड फील हो जाती है। सभी फोटोज़ फ़ोन से फ़ोटोज़ लेने के बाद सबसे बेस्ट शॉट जो मुझे निकल के आ रहा है वो पोको में लग रहा है, और आफ्टर दैट मोटोरोला के फ़ोन में। इन दोनों फ़ोन से आप बहुत ही बढ़िया सेल्फीज़ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अदर फ़ोन से बैड है, लेकिन जो कलर, जो डिटेल, जो सेपरेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा इसमें लगा। प्लस जो पोर्ट्रेट आ रहा है वो पोको F5 से सबसे बढ़िया निकल के आ रहा है। अगर आप ज़्यादा रील्स बनाते हैं, ज़्यादा व्लॉगिंग करते हैं, कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेटर है? 4K वीडियोस आप सभी फ़ोन से बना सकते हैं। प्लस OIS सभी फ़ोन्स में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे टेस्टिंग में रिज़ल्ट निकल के आया उसमें आप कह सकते हैं कि OIS के मामले में ऑन दी 4K रियलमी का शॉट सबसे बेकार निकल के आया। लाइक बहुत ज़्यादा शेक यहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि अदर फ़ोन जो सेम प्राइस में वो बहुत ही स्मूथ परफॉर्म्स कर रहे हैं। 4K 30 में क्वालिटी की बात करें तो IQ का मुझे क्वालिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी मोटोरोला में भी डिटेल्स ठीक है, लेकिन कलर हल्का सा बदल जा रहा है। वन प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्मूथ वीडियोस बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करें, 4K 60 आपकी रिक्वायरमेंट है तो दो ही फ़ोन में ऑप्शन है, एक IQ में और एक मोटोरोला के फ़ोन में। ऑन दी लोअर में अल्ट्रा वाइड से अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो अल्ट्रा वाइड में जो क्वालिटी निकल के आ रही है वो सरप्राइजिंगली पोको में सबसे अच्छी निकल के आ रही है। इवन तो आप मोटोरोला के फ़ोन से 4K 30 FPS के भी बना सकते हैं अल्ट्रा वाइड वीडियो। तो अगर आप स्टिल वीडियोस बना रहे हैं तब तो मोटोरोला ठीक है, लेकिन अगर आप ज़रा सा भी मूवी वीडियोस बनाते हैं तो पोको में अगेन 1080 में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही है। प्रीमियम लुकिंग फ़ोन चाहिए तो ऑफकोर्स एक ही फ़ोन यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो है लेटेस्ट में Realme 11 Pro Plus। अब हो सकता है आपको विगी लेदर पसंद ना हो, लेकिन दिखने में ये फ़ोन वैसे काफ़ी सुंदर है। वन प्लस का फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी लुक अच्छा है, ग्लास और डिज़ाइन, लेकिन ये थोड़ा सा ना लास्ट ईयर का डिज़ाइन लग रहा है जैसे कि वन प्लस 10 सीरीज़ में आया था। मुझे पर्सनली मोटोरोला का ये फ़ोन अच्छा लग रहा है बिकॉज ये स्लिमेस्ट 5G फ़ोन है। अगर आपको एक IP रेटेड फ़ोन चाहिए उस नज़रिए से, अदरवाइज स्लिमेस्ट फ़ोन इन द वर्ल्ड तो नहीं है। एंड IQ में कोई भी नया नहीं है, बोरिंग सा डिज़ाइन है। लाइक IQ Neo 6 में भी सिमिलर था, Neo 7 भी सेम है, आई बिलीव Neo 7 Pro और 8 में भी सिमिलर डिज़ाइन आएगा। पोको में जस्ट कलर नया दिया गया, अदरवाइज यहाँ पे भी कुछ ऐसा खास क्रेजी डिज़ाइन नहीं है। ऑन दी एक्सटर्नल थिंग्स यहाँ पे हेडफोन जैक अगर आपकी प्रायोरिटी जस्ट पोको में, तो ये आपके लिए एसेंशियल प्रॉपर्टी है, तो आपको सिर्फ इसी फ़ोन पर जाना चाहिए। कैजुअल यूसेज के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, लाइक आपको जस्ट ब्राउजिंग करनी है, जेस्चर्स यूज़ करना है, थोड़ा सा स्टाइल मारना है तो, और नोटिफिकेशंस बेटर तरीके से देखना है, देन तो आपके लिए कर्व डिस्प्ले का फ़ोन ही बहुत ही बेस्ट है। सबसे बेस्ट डिस्प्ले चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए यहाँ पे OnePlus 11R में। यहाँ पे अराउंड 1.5K का डिस्प्ले दिया गया है और काफ़ी ब्राइट है, कर्व भी है, ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आप कम बजट में चला सकते हैं। देन मोटोरोला का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, 144 हर्ट्ज़ POLED डिस्प्ले है, ये भी यूज़ करने में बहुत ही बेस्ट। लेकिन आपको ड्रॉबैक बता दूं, इस फ़ोन में एकदम बेकार सा स्क्रैच प्रोटेक्शन दिया गया, यानी कि ये डिस्प्ले लेवल 2-3 से भी आसानी से स्क्रैच हो सकता है। ज़्यादा आप गेमिंग करते हैं या मीडिया कंज्यूम करते हैं, देन आपको फ्लैट डिस्प्ले प्रेफर करना चाहिए। तो मेरी चॉइस यहाँ पे क्लियरली रहेगी कि आप चाहिए पोको F5 पे, बिकॉज अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे IQ Neo 7 वर्सेस पोको F5 में, इस फ़ोन का जो है ना F5 का बेजल्स बहुत ही कम दिया गया है, तो ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। रियलमी का डिस्प्ले बैड नहीं है, ओके है, लेकिन इससे बेटर मैं आपको मोटोरोला का डिस्प्ले को रिकमेंड करूँगा।
गेमिंग या लॉन्ग रन तक आप फ़ोन चलाना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स आपको एकदम क्रेजी डिवाइस जो मिल सकती है वो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाली है। कैमरा प्रोसेसिंग ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा फोटोज़ वीडियोस बनाते हैं तो सीपीयू की परफॉर्मेंस तगड़ी रहे। देन ऑफ कोर्स वन प्लस काफ़ी ठीक है, आपने सैम्पल्स भी देखे कि स्नैपड्रैगन के फ़ोन्स बेटर काम करते हैं। सबसे फास्टेस्ट आप स्कोर देखेंगे यहाँ पे वो आपको मिलता है पोको F5 में, बहुत ही क्रेजी स्कोर यहाँ पे मिल रहा है। 10 लाख के आसपास यहाँ पहुँचने वाले हैं और सेम आपको मिल सकता है iQOO Neo 7 में। गेमिंग आप ज़्यादा करते हैं देन आपको गाइस स्ट्रेट पे जाना चाहिए iQOO Neo 7 में, बिकॉज ये कूलिंग वूलिंग बहुत बेटर करता है। पोको F5 गेमिंग के लिए ठीक है, ये भी बहुत डिसेंट है। बाकी ये जो दोनों फ़ोन है रियलमी ये लाइक अभी भी एवरेज स्कोर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्नैपड्रैगन 778G वाले हैं, 5 लाख के आसपास के हैं, तो कैजुअल टास्क के लिए और 2 साल तक के लिए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छे। स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो अभी भी जो वन प्लस का रॉम है ऑक्सीनेस वो बहुत ही कमाल का है। कोई भी एक्स्ट्रा आपको ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेंगे। जो 2-3 एप्लीकेशन दिए गए हैं जैसे कि स्पॉटिफाई, ये आप इसलिए अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स और गरम एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। प्लस वन प्लस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी बहुत ही कंसिस्टेंट है। सिमिलर एक्सपीरियंस आपको मोटोरोला में मिल सकता है, लेकिन मोटोरोला में ना क्या है ना कि अपडेट बहुत ही पुअर है। ऐसा कहा तो गया है कि 2 साल का अपडेट मिलेगा, पर जब अपडेट बहुत टाइमली नहीं आता ना तो बहुत इरिटेटिंग पार्ट जाता है। रियलमी में सबसे ज़्यादा ब्लोटवेयर मिलते हैं, पोको में अलग ही कहानी है। सॉफ्टवेयर आती अपडेट आती फ़ोन डेड हो सकते हैं, तो इसका तो मैं अलग ही कह सकता। iQOO थोड़ा कस्टमाइज ज़्यादा, अगर आप iQOO Vivo का फ़ोन चला रहे हैं तो आपको फन टच OS अच्छा लग सकता है। छोटा सा आपने स्पीकर का डेमो देख लिया। सबसे बढ़िया क्वालिटी जो हमें फील हुई वो मोटोरोला और iQOO में फील हुई। बाकी भी ठीक है, लेकिन इनमें मुझे लाउडनेस ज़्यादा अच्छी लगी और फुल वॉल्यूम पे भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं कि स्पीकर थोड़े फट रहे हैं या डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। ऑन दी एक्स्ट्रा में जो सबसे बेटर फीचर आपको मिल सकता है वो है मोटोरोला H40 में। ये ओनली डिवाइस इन सब में से है जो कि IP68 भी है, प्लस यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग से याद आया, बैटरी बैकअप के मामले में सबसे बढ़िया बैकअप जो मुझे मिलता है पर्सनली वो वन प्लस के फ़ोन में मिलता है। लाइक बैकअप ठीक चलता है, बाकी सारे फ़ोन भी आप आसानी से 1.5 से 2 दिन चला सकते हैं। मोटोरोला में ऐसा कंसर्न था कि ये बैटरी बैकअप कम देगा जस्ट लाइक H30 में था, लेकिन ये फ़ोन भी फुल 1 डे है। हाँ, इनसे थोड़ा बैकअप कम है, लेकिन 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप बड़े आसानी से भी इस फ़ोन में पा सकते हैं। फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको जाना चाहिए iQOO में, और ऑफ कोर्स वन प्लस में रियलमी में 100 वाट की चार्जिंग मिलती है, यहाँ पे 120 वाट मिलती है। ओवरऑल ऐसे देखा जाए आपको परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर, लॉन्ग लाइफ, बैटरी वगैरह सारी चीज़ें डिस्प्ले चाहिए तो वन प्लस तो नो डाउट रिकमेंडेड, लेकिन इसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा, ये 40,000 का पड़ता है। फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए हमने डाल दिया। इन चारों की बात करें तो जो टैग होता है ना कि वैल्यू फॉर मनी फ़ोन, वो डेफिनेटली मोटोरोला H40, बिकॉज जिस प्राइस में यहाँ पे सारे फीचर भर के दिए गए ना वो बड़े ही अमेजिंग है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कैमरे में आपको लग सकता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड बढ़िया है, लाइक 13 मेगापिक्सल है, मैक्रो आप सुपर क्लियर ले सकते हैं, 4K सेल्फी बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। प्योर गेमर हैं देन तो आपको जाना चाहिए iQOO Neo 7 में, ये भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और पोको F5। अदरवाइज़ कैजुअल उसके लिए आई थिंक मोटोरोला H40 ज़्यादा बेटर है। इवन ये ज़्यादा बेटर है Realme 11 Pro प्लस से भी। स्टिल आपको गाइस कोई भी कन्फ्यूजन है आप प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मैनी मोर सच एक्साइटिंग वीडियोस एंड सी यू वेरी सून।